और एक्टर्स की तो बात हमेशा होती है जिनका बाहर अफेयर चल रहा होता है, अपनी वाइफ पर चीट कर रहे होते हैं। एंड रेयरली ही बॉलीवुड में ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जिनकी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। बट हम कभी उन एक्ट्रेसेस के बारे में बात नहीं करते जिनकी वजह से कोई शादी टूटी है या एटलीस्ट खराब हुई है। रेखा मेहताब, हेमा मालिनी, जितेंद्र, श्रीदेवी, इन लोगों की लोग बात करते हैं। बट बॉलीवुड में ये लिस्ट बहुत लंबी है। फ्रॉम स्मृति ईरानी टू शिल्पा शेट्टी टू रवीना टंडन, बहुत सारी एक्ट्रेसेस पे ये इल्जाम लग चुका है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जिसकी शादी टूट रही है, जिसका रिश्ता खराब हो रहा है, उसे ज्यादा ब्लेम करना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरा इंसान बिल्कुल इनोसेंट है, उसे भी दिख रहा है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है। सो ऑल दिस इज सो मेस्ड अप। अभी रिसेंटली हंसिका मोटवानी का डिवोर्स हो गया एंड इनका केस भी कुछ ऐसा ही था। इनकी बेस्ट फ्रेंड थी रिंकी बजाज, जिनकी 2014 से 16 के बीच में शादी हुई और वो शादी हंसिका ने भी अटेंड की थी। उनकी वेडिंग वीडियो में वो साफ दिख रही हैं एंड नॉर्मल बेस्ट फ्रेंड की तरह। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी सोहेल से हो रही थी जो कि एक बिजनेसमैन है। एंड तब से इन तीनों का एक अच्छा बॉन्ड बन गया। ये लोग फैमिली फ्रेंड्स भी थे। एंड उसके बाद ही शादी में नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए होंगे तो सोहेल एंड हंसिका का अफेयर स्टार्ट हो गया। उनकी बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज को इन दोनों के बारे में पता भी चल गया था एंड वो चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ एंड उन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। एंड सेपरेशन के बाद हंसिका एंड सोहेल डेट करने लगते हैं ऑफिशियली। एंड 2022 में इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी क्योंकि पूरी दुनिया को दिख रहा था कि क्या हो रहा है। एंड शायद उसी हेट से बचने के लिए, सारी चीजें व्हाइट वॉश करने के लिए इन लोगों की वेडिंग की एक सीरीज आती है हॉटस्टार पे। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करने के बाद भी लोग हेट ही दे रहे थे। एंड अब न्यूज आई है कि इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया है। ये लोग ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, ताकि लोगों को ये न लगे कि हंसिका की वजह से उनकी शादी टूट गई थी। बट अगर ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो उस वेडिंग वीडियो में ऐसा कुछ मेंशन क्यों नहीं किया गया था जब ये लोग बता रहे थे एक दूसरे के बारे में। एंड अब न्यूज आई है कि इन दोनों का भी डिवोर्स हो रहा है। 2024 से ये न्यूज आ रही थी बट अब फाइनल हो चुका है कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तो बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि हंसिका को अपना कर्मा मिल गया, जैसा उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किया था सेम वैसा ही उनके साथ हो गया। एंड रिसेंटली ऐसा ही एक और वायरल केस था त्रिशा एंड विजय का, जिनकी वाइफ ने पिटीशन डाल दी डिवोर्स की कि इनकी ऑलमोस्ट 26-27 साल की शादी हो चुकी है एंड उसमें इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है। और उन्होंने एक एक्ट्रेस को ब्लेम किया था जिसके साथ विजय अब्रॉड घूम रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं एंड वो और उनके बच्चे ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं। एंड वो एक्ट्रेस त्रिशा थी। इनका अफेयर भी काफी लंबा है। फ्रॉम 2004 जब इनकी पहली मूवी आई थी तभी से इनके अफेयर के रूमर्स चल रहे हैं। फिर 2008 के बाद इन दोनों ने कोई मूवी साथ में नहीं की क्योंकि विजय के पेरेंट्स को ये सब पता चल गया था एंड वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस बारे में। बट अब 2022 में इनकी फिर से एक मूवी आई है लियो आफ्टर 14 ईयर्स एंड तब से इन दोनों का अफेयर फिर से शुरू हो गया। त्रिशा विजय के साथ काफी सारी पिक्चर्स पोस्ट करने लगी। इनकी नॉर्वे की पिक वायरल हुई एंड ऐसा लगता है शी इज सो प्राउड ऑफ ऑल दिस। संगीता ने कई बार डिवोर्स लेने की कोशिश की बट विजय ने ऐसा होने नहीं दिया क्योंकि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती। वो एक्टर भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी, तो उनके करियर पर इस चीज का काफी इफेक्ट पड़ता। पर इतना कुछ होने के बाद लोगों को लगा कि उनकी इमेज खराब होगी तो वो डरेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये सब होने के बाद विजय एंड त्रिशा साथ में एक इवेंट में दिखे थे। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि त्रिशा की वजह से ही उनकी शादी टूटी है एंड ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, सच में उन दोनों का अफेयर चल रहा था। उनके करियर का तो पता नहीं पर उनकी फैमिली बिल्कुल टूट चुकी है। मे बी उन्हें अपनी वाइफ से मतलब ना हो बट बच्चों से तो होगा। बट उनके बेटे ने उनका सरनेम भी रिमूव कर दिया है अपने नाम के आगे से। और ऐसा ही एक और रिसेंट केस था समंथा का, जिनकी नागा चैतन्य के साथ शादी हुई थी एंड डिवोर्स के वक्त ये रूमर्स थे कि उन्हें टॉर्चर किया गया था, उन्हें बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया गया था। लोगों ने ब्लेम कर रहे थे कि वो बोल्ड सीन्स करती हैं इसीलिए उनका डिवोर्स हो गया है, जबकि वो एक्ट्रेस तो पहले से थी। बट एनीवेज, नागा चैतन्य की जिसके साथ शादी हुई थी शोभिता, उन्हें भी बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी कि उन्हीं की वजह से ये शादी टूट गई, समंथा एंड नागा चैतन्य की। 2017 में इन दोनों की शादी हुई और 2021 में डिवोर्स भी हो गया। एंड समंथा हर इंटरव्यू में जाके अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाती थी। समटाइम्स उनका ब्रेक डाउन हो जाता था। वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि उन्होंने अपना 100% दिया, फिर भी उनकी शादी नहीं चल पाई। और डिवोर्स के बाद नागा चैतन्य शोभिता से मिले सिर्फ डिवोर्स के कुछ मंथ्स बाद 2022 में ही। एंड 2024 में इन दोनों की शादी हो गई। तो समंथा को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिल रही थी कि उनके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। बट बाद में ये न्यूज आने लगी कि समंथा का अफेयर चल रहा है राज निधिमोरू के साथ, जो कि एक डायरेक्टर है एंड उन्होंने बट राज वॉज ऑलरेडी मैरिड सिंस 2015 एंड 2021 में वो समंथा से मिले फैमिली मैन सीजन 2 के दौरान एंड तभी से इनका अफेयर शुरू हो गया। बट ही वॉज स्टिल मैरिड टू हिज वाइफ। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से उनका डिवोर्स 2022 में ही हो गया था। बट उनकी वाइफ शामिली 2023 में ये पोस्ट कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें वैलेंटाइंस विश कर रही थी। एंड जब फाइनली समंथा एंड राज की वेडिंग की न्यूज आ गई तो उनकी वाइफ ने कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया। पहले समंथा और उनकी वाइफ अच्छे फ्रेंड्स भी थे
बट अब नहीं है। एंड इन लोगों ने काफी सारा प्यार किया जस्टिफाई करने के लिए कि समंता की वजह से उनकी शादी नहीं टूटी है या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, पर उनकी वाइफ ने ऐसा कुछ पोस्ट किया था, डेस्परेट पीपल टू डेस्परेट थिंग्स। सो समंता को जितनी भी सिंपैथी मिली थी नागा चैतन्य से डिवोर्स के वक्त, उनकी अपनी ही हरकतों के कारण सब खत्म हो गया। एज एन एक्ट्रेस उनकी इमेज काफी अच्छी थी, बट आफ्टर दिस उनकी अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही लोगों की नजरों में। नेक्स्ट इज यामी गौतम। तो यामी पे होम रेकर होने का लेबल लगाया था पुलकित सम्राट की वाइफ ने अराउंड 2015-16 में। तो पुलकित सम्राट वॉज मैरिड टू श्वेता रोहिरा, जो कि सलमान खान की राखी सिस्टर्स थी। एंड इन दोनों की शादी 2014 में हुई थी, जो कि सिर्फ 11 महीने चली। एंड 2015 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। एंड इनका डिवोर्स पब्लिक था एंड बहुत ज्यादा मैसी था। श्वेता ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे पुलकित एंड यामी के खिलाफ, जिसमें वो ओपनली ब्लेम कर रही थी कि यामी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। शी सेड एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल यामी केम इन बिटवीन। यामी ब्रोक माय मैरिज, शी इज अ होम ब्रेकर नो डाउट। रूमर्स ये भी थे कि श्वेता का मिसकैरेज हो गया था इन 2015 एंड तभी से पुलकित यामी के क्लोज आ गए एंड दोनों एक साथ रहने भी लगे। बट दोनों ने ही इस अफेयर को हमेशा डिनाई किया है। पुलकित ने ये भी कहा था नो थर्ड पर्सन वॉज इन्वॉल्व्ड, वी वर सोलमेट्स, बट यामी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। चले मैं बोल देती हूँ। ऐसा है कि इतने अच्छे ओकेजन के लिए यहाँ पर आए हैं, सच अ ब्यूटीफुल ओकेजन। क्यों आपको डिस्गस्टिंग क्वेश्चन पूछने हैं? बिकॉज आई एम नॉट हियर टू रिप्लाई एनीथिंग व्हिच इज नॉट वर्थ। तो यहाँ इन दोनों के अफेयर की बात कितनी सच है या फिर उनका शक था, ये तो क्लियर नहीं है। बट एक चीज समझ में नहीं आती कि उन्होंने हर जगह यामी को ही ब्लेम क्यों किया, अपने हस्बैंड को क्यों नहीं। इस केस में कोई एक ही गलत कैसे हो सकता है। एंड देन शिल्पा शेट्टी। तो राज कुंद्रा की फर्स्ट मैरिज एक बिजनेसमैन डॉटर के साथ हुई थी, कविता। एंड इन दोनों के साथ में एक बेटी भी है। तो इनका डिवोर्स 2007-8 में हो गया, जब ये लोग लंदन में रहते थे। तो कविता ने भी काफी सारे इंटरव्यूज में शिल्पा को अक्यूज किया था कि शिल्पा की वजह से मेरी मैरिज ब्रेक हुई है। राज हमेशा उनसे बात करते रहते थे लाइक ही फाउंड समवन बेटर, एंड वही रीजन उनके मैरिज के टूटने का। एंड उसी दौरान जब शिल्पा एंड राज सच में डेट करने लग गए तो ये सारे एलिगेशंस और वायरल होने लगे। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, आई लुक एट द पिक्चर्स ऑफ देम टुगेदर एंड थिंक she is with my husband, she is living my life while I was trying to put our marriage back together. He was talking constantly about Shilpa as if it didn't matter what happened to us because he found someone better, clever and more famous than me. Now he has begun pestering me for a divorce. I asked him if he planned to marry someone else, but he avoided the question. But शिल्पा ने हमेशा इन सारे रूमर्स को डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज से क्लियरली कहा था जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। शी ऑल्सो सेड रिलेशनशिप स्टार्टेड आफ्टर डिवोर्स 4 months आफ्टर कविता लेफ्ट। उनके लिए होम ब्रेकर कहा जाना सबसे वर्स्ट चीज थी, उनके लिए एंड उनके पेरेंट्स के लिए भी। इस लेबल की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तो वो हमेशा इंटरव्यूज में ही बोलती थी कि वो रीजन नहीं है इस डिवोर्स का, उन्होंने बस डिवोर्स के बाद डेट किया है राज को। हर एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज, आई एम नो होम ब्रेकर, आई मेड इट क्लियर टू हिम दैट आवर रिलेशनशिप कुड गो नो फर्दर देन फ्रेंडशिप अंटिल ही हैज हिज डिवोर्स. It actually made me feel physically ill. To be called a marriage breaker was the worst thing possible. It brought such a shame to my parents and I felt so bad for their sake. I was really upset by what she said. She knew very well that I didn't even know her husband when she walked out on him. I didn't even know him when I went to Big Brother. I have known him for about only 6 months, which was 4 months after his wife left and he had already got a divorce by then. राज कुंद्रा ने भी इन चीजों को डिनाई किया। उल्टा उन्होंने कविता पे ही इल्जाम लगा दिया कि उनका अफेयर चल रहा था उनकी बहन के हस्बैंड के साथ एंड उन्हें वो टेक्स्ट मैसेज मिल गए थे जब वो लोग लंदन में रहते थे, तो इसी वजह से उन्होंने डिवोर्स ले लिया। एंड कविता ने जो भी चीजें इंटरव्यू में कही थी शिल्पा के बारे में, उसके लिए राज ने अपोलोजाइज किया शिल्पा एंड उनकी फैमिली से पब्लिकली, क्योंकि इस चीज से उन लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा था। एंड ही सेड कि ये सारे पेड इंटरव्यूज वो कर रही हैं उनकी एक्स वाइफ फॉर सिंपैथी एंड वो उन्हें उनकी बेटी से भी नहीं मिलने देती। 15 साल हो चुके हैं। स्मृति ईरानी के लिए भी ये रूमर स्प्रेड हुए थे। उनकी शादी जुबीन ईरानी से हुई है, जिनकी शादी पहले मोना ईरानी से हुई थी एंड उन दोनों की भी साथ में एक डॉटर है। तो जुबीन एंड मोना का म्यूचुअल डिवोर्स हो गया था 90s या फिर 2000 में। 2001 में स्मृति एंड जुबीन की शादी हुई एंड ये बहुत ही सिंपल सेरेमनी थी। स्मृति के बारे में कि उनकी वजह से मैरिज टूटी है, ये सारी किसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट की वजह से नहीं फैली, बल्कि ऐसे ही रूमर्स फैले कि स्मृति की वजह से ये शादी टूट गई। वो रहती थी उनके घर में एंड मोना की वो फ्रेंड थी एंड देन शी गॉट इन्वॉल्व विद जुबीन। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में है, तो इसलिए ये रूमर स्प्रेड किए जा रहे हो, कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जा रही हो टू स्पॉइल हर करियर। क्योंकि इन रूमर्स के अलावा ऐसा और कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में, बल्कि ये लोग खुद ही कहते हैं कि इनकी शादी बहुत प्रैक्टिकल है। उनके इंस्टाग्राम के आस्क मी एनीथिंग सेशन में किसी ने उनसे पूछ भी लिया था कि आपकी शादी आपके फ्रेंड के पति से हुई है क्या, जिस पर स्मृति ने कहा था नहीं जी, मोना इज 13 years older than me, so no question of her being my बचपन की सहेली, she is family and not a politician,
So don't drag her in, fight me, argue with me, demean me. But don't drag a civilian who has nothing to do with politics into the gutter with you. She deserves respect. उन्होंने ये भी कहा कि मोना अभी भी फैमिली है एंड वो शालिनी को अपनी बेटी जैसी मानती हैं, जो कि मोना एंड उनके हस्बैंड की बेटी है। तो इनके केस में आज तक जितने भी रूमर्स आए हैं वो सारे बेसलेस लगते हैं, बिकॉज ऐसा कोई अफेयर या फिर बॉलीवुड टाइप शादी नहीं है इनकी। ये लोग खुद हर जगह बोलते हैं कि ये जस्ट एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट इज रवीना टंडन, जो कि वाइफ है अनिल ढदानी की, हु इज अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। इन दोनों ने 2002-03 में डेट करना स्टार्ट किया था एंड अनिल वॉज ऑलरेडी मैरिड दैट टाइम विद नताशा, जिसके बाद उनके और नताशा की शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया एंड 2004 में उनकी शादी हो गई रवीना से। अब इस केस में भी किसी ने कुछ कहा नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं किया है शादी तोड़ने के लिए, बट लोग ये अज्यूम करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, बट इस चीज़ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। बट एक बार एक न्यू ईयर पार्टी में रवीना एंड नताशा दोनों मौजूद थे एंड रवीना ने किसी बात पर उन पर ग्लास फेंक दिया था एंड बाद में उन्होंने कहा था आई डोंट रिग्रेट व्हाट हैपेंड, मतलब कुछ तो हुआ था उनके बीच। रवीना टंडन को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलती है कि कैसे अक्षय एंड अजय ने उन्हें चीट किया, बट कभी कोई इस साइड के बारे में बात नहीं करता। एंड नेक्स्ट इज रानी मुखर्जी, जिनकी शादी आदित्य चोपड़ा से हुई है एंड इनके रिलेशनशिप रूमर्स 2000 से चल रहे हैं एंड 2001 में आदित्य की पायल खन्ना से शादी हो गई थी एंड इन दोनों के किड्स भी हैं एंड अफेयर तब भी चला जब वो शादीशुदा थे, तो उनको भी होम रेकर का टैग मिल गया एंड 2009 में आदित्य एंड पायल का डिवोर्स हो गया एंड 2014 में सीक्रेटली रानी एंड आदित्य ने शादी कर ली। रानी ने हमेशा ये रूमर्स डिनाई किए हैं कि उनकी वजह से आदित्य की पहली शादी टूटी है। उन्होंने यही कहा कि उन्होंने आदित्य को डिवोर्स के बाद ही डेट करना शुरू किया एंड ऑल्सो जब वो उनके साथ काम नहीं कर रही थी, बिकॉज डेटिंग योर प्रोड्यूसर वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। बट लोगों को उनकी इस बात पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज टाइमलाइन काफ़ी ओवरलैप हो रही है। ऑल्सो उनके अफेयर के रूमर्स गोविंदा एंड अभिषेक बच्चन के साथ भी थे, तो बॉलीवुड भरा पड़ा है ऐसी स्टोरीज से। एंड एट दिस पॉइंट किसी भी एक जेंडर को नहीं कहा जा सकता कि यही खराब है, बिकॉज यहाँ पर सबके सब काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हैं। काफ़ी लोग कंगना को आइडल मानते हैं, बट उनका अफेयर चल रहा था ऋतिक रोशन के साथ when he was already married to सुजैन। प्रियंका चोपड़ा को काफ़ी सारे लोग आइडल मानते हैं, बट उनका अफेयर चल रहा था SRK एंड अक्षय के साथ when they both were married। एंड सेम गोज फॉर मेल एक्टर्स। कोई भी यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, बहुत ही रेयर होंगे जिनकी ऐसी कोई स्टोरी आपने ना सुनी हो। सो अगर आपको कुछ मानना भी है इनको, तो एक्टिंग के बेसिस पे मानो, उनको हर तरह से सही समझकर भगवान ही मत बना लो। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।